कल लगती वो दीवार थी जो आज कहीं है समा गई। मेहनत की तो पता चला मेहनत कामयाबी बनकर आ गई। आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ लीफ। मतलब हमारे पास एक स्क्वायर होता है और उस स्क्वायर के एक वर्टेक्स पर प्रकार रख के एक इस प्रकार से डिजाइन बना देते हैं और यहां पर रखकर कुछ इस प्रकार से डिजाइन बना देते हैं। तो जो ये शेप बनती है इसको हम लीफ बोलते हैं क्योंकि ये लीफ जैसी दिखती है। इसका एरिया कैसे निकाला जाता है वो हम समझने वाले हैं। इसका जनरल फॉर्मूला हम बनाने वाले हैं कि भाई हर बार हमें बेसिक से ना करना पड़े, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएं और आंसर आ जाए। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम देखते हैं कि हम इसको किस प्रकार तोड़ सकते हैं और जिसका एरिया हमें पता हो। देखो अगर हम इस चीज को देखें, ये कुछ इतने पार्ट को, तो इसको मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर। ये कुछ इस प्रकार से होगा। अब बोलेंगे हाँ, अगर मैं इस एरिया को देखूं, ये वाला एरिया, तो इसको भी मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर। ये कुछ इस प्रकार से होगा। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, देखो यहां से अगर मैं इस प्रकार से लाइन खींचूं और यहां से इस प्रकार से लाइन खींचूं, तो ये जो एरिया है प्लस ये जो एरिया है, यही मिलकर लीफ का एरिया बनाएंगे। क्योंकि अगर बीच में से लाइन खींचते हैं तो एक पार्ट ये यहां पर आ गया और ये पार्ट यहां पर आ गया, तो ये जो दोनों एरिया है यही हमारा लीफ का एरिया है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें और इसमें से माइनस कर दें स्क्वायर का एरिया, देखो क्योंकि ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मिलके क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करके ये स्क्वायर माइनस कर दें तो क्या बचेगा, यही बचेगा ना लीफ का एरिया। तो हमारा क्या बच जाएगा यहां पर, लीफ का एरिया बच जाएगा। तो ये इसका की कंसेप्ट है कि हमें इस प्रकार से करना पड़ता है। अगर हमें याद नहीं तो बेसिक से करते, बेसिक से इस प्रकार से करते। और जैसे इसका फॉर्मूला देखो, ये जो चीज है, ये जो चीज होती है, ये क्वाड्रेंट होता है। यहां पर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। क्वाड्रेंट बोले तो जस्ट जो सर्किल होता है, सर्किल का 1/4 एरिया, सर्किल के 4 पार्ट कर देते हैं तो एक पार्ट जो मिलता है वो क्वाड्रेंट होता है। तो ये जस्ट क्वाड्रेंट है, मतलब सर्किल के एरिया का जस्ट 1/4 है। और ये भी जस्ट क्वाड्रेंट है। अगर हम इसकी साइड को ए ले लें तो यहां भी ए होगा और यहां पर भी ए होगा और यहां पर भी ए होगा। तो ये एक क्वाड्रेंट, ये एक क्वाड्रेंट, कुल मिलाकर दो क्वाड्रेंट। अगर हम दो क्वाड्रेंट को ऐसे ऐड करेंगे तो एक सेमी सर्कल बन जाएगा ना, ये एक सेमी सर्कल बन जाएगा। और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल के एरिया का आधा। तो इसका जो एरिया है वो हो जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर। माइनस करना है स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर, ये कर दिया हमने। तो बचेगा क्या, लीफ का एरिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 इंटू में ये वाला 2, ये वाला 2 इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 11 टाइम्स। तो यहां पर क्या निकल कर आएगा, यहां पर ये हो जाएगा 11 ए स्क्वायर अपॉन 7 माइनस ए स्क्वायर। 7 का यहां मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर मैं ऊपर लिख देता हूं इसको। तो यहां पर देखो 7 का यहां मल्टीप्लाई होगा तो 11 ए स्क्वायर माइनस 7 ए स्क्वायर, ये बचेगा 4 ए स्क्वायर और नीचे बचेगा 7। यही जो जनरल फॉर्मूला है इस लीफ के एरिया का। तो जब भी आपको कभी लीफ का एरिया निकालना पड़े तो इसका डायरेक्ट जो फॉर्मूला बनेगा वो रहेगा 4 ए स्क्वायर अपॉन 7। यहां पर जो ए है वो स्क्वायर की साइड है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम इसका जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और सेकंड क्वेश्चन करते हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चन आप कवर हो जाएंगे। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप इसको एक बार और करके देख सकते हैं ताकि ये चीज और क्लियर हो जाए आपको। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें जस्ट लीफ का एरिया निकालना है और ए की वैल्यू दी 2.8, तो हम जस्ट फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ लीफ इज इक्वल टू जाएगा 4/7 ए स्क्वायर, मतलब 2.8 का स्क्वायर, तो 2.8 इंटू 2.8, ये हो गया। 7 से क्रॉस कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं 7 से,
0.4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 4 जब 16 हो जाएगा तो 1.6 हो जाएगा, इंटू में 2.8, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 8 कितना होता है, 16 8 128 होता है, कैरी 12 आ गए, 16 दूनी 32, 3212, ये जगह 44, और दो प्लेस का डेसिमल लगेगा क्योंकि एक प्लेसेस का एक प्लेसेस का, तो 4.48 ये मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है तो ये इसका आंसर हो गया 4.48 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 4.48 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन में उल्टा दिया है, जस्ट ये शेडो एरिया हमें निकालना है, लीफ का एरिया छोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम इस स्क्वायर का एरिया पूरा निकालेंगे, स्क्वायर के एरिया में से लीफ का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारा जस्ट वो शेडो एरिया का, शेडो रीजन का एरिया निकल आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन को करते हैं हम, हमें जस्ट स्क्वायर के एरिया में से इस लीफ का एरिया माइनस करना है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर माइनस लीफ का एरिया 4/7 ए स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर क्या होगा, सॉरी ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर। अब 42 तो हमारा कॉमन आउट हो जाएगा, 42 हमारा कॉमन आउट हो जाएगा, तो 42 का स्क्वायर बाहर आ गया, यहां बचेगा 1 माइनस 4/7। अच्छा 42 का स्क्वायर कितना होता है, 42 का स्क्वायर होता है 1764, 1764 इंटू 7 1 7, 7 4 3/7 हो जाएगा, कैंसिल आउट कर, 7 1 7, 7 2 14, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, तो 252 इंटू 3, तो 25 दिया होता 75, 750, और तो ये 6 756 हो जाएगा, 756 ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। आपको जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, हर बार बेसिक से नहीं करना है क्योंकि हमें टाइम की बहुत बचत करना है। ये फॉर्मूला 4/7 ए स्क्वायर लीफ के एरिया का फॉर्मूला है।